हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्कॉलर स्टडी सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। सर्दियां आ रही हैं, रजाई में कंबल में घुसे हुए हो, पढ़ाई तो कर रहे हो। पढ़ाई नहीं तो एसएससी नहीं, सीधी सी बात है। पेपर हो सकता है आपका थोड़ा सा दूर आपको लग रहा हो, लेकिन ये टाइम कब चुटकियों में खत्म हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा, राइट। देखिए, आपका फरवरी मार्च में एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आ रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए 2024 में एसएससी के माध्यम से कोई अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेने का। उसके बाद आपके CHSL, MTS, CPO सब एग्जाम्स लाइन में है। एंड बाद में आपका सितंबर में जाकर, सितंबर है शायद, में जाकर आपका CGL शेड्यूल्ड है। तो आपके पास एक के बाद एक एग्जाम्स आने वाले हैं। जितने एग्जाम्स आएंगे उतने आपके पास मौके बढ़ते जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं, आपकी इस तैयारी को थोड़ा बेहतर करवाने के मकसद से हम लोग एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस करते हुए उन्हीं क्वेश्चंस के सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ठीक है चैप्टर नहीं आपको करा रहा हूं अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जितने सेंटेंसेस हैं प्रीवियस ईयर्स बेस्ड, उन सभी के पीछे के लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर के बताता चलूं। इसी सीक्वेंस में हमारे पास आज के सेशन में, आज का सेशन हमारा क्या है? आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले आर्टिकल के 3 प्रैक्टिस सेट्स हम कर चुके हैं। प्रोनाउंस के 4 या 5 प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं। नाउन के 4-5 प्रैक्टिस सेट्स हम कर चुके हैं। तो 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के, एंड ये 3rd चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म के साथ एंड फॉलो करते रहिए हमें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि आपको कहीं भी 100% फ्री में एसएससी के 2024 के एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, राइट। चलिए बढ़े आज के पहले क्वेश्चन को देखें दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? देखिए, आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आपको वो क्वेश्चन देखना है एंड उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम लीजिए एंड हम फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़े आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, इसको पढ़िए जरा। सेंटेंस आपसे कहता है क्या? द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पॉटहोल्स। ठीक है, मेरे घर से मंदिर तक का जो रास्ता है, जो सड़क है, वो पूरी गड्ढों से भरी हुई है। द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पॉटहोल्स। ठीक है, टेक योर टाइम, इस सेंटेंस को पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए कम ऑन। द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पॉटहोल्स। हम कर सकते हैं। आई होप सभी ने, जिनको आता है उन सभी ने अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली होगी। देखिए करते हैं। क्या लिखा है? मेरे घर से मंदिर तक की जो सड़क है वो पूरी गड्ढों से भरी हुई है। दोस्तों, हमने पहले की वीडियोस में ये बात की है। काफी लाइट हो गया, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। चलिए पूरा डार्क लेकर चलते हैं। हमने पहले की वीडियोस में ये बात करी है कि जो आपके मंदिर होते हैं, आपकी चर्च होगी, मस्जिद होगी, मॉस्क होगी, या स्कूल होगा, कॉलेज होगा, या चाहे आपकी यूनिवर्सिटी हो,
यूनिवर्सिटी हो या आपका कोई होटल हो, ठीक है, जिसका नाम नहीं दिया गया हो, सिर्फ होटल बोला हो, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं, इनका अगर आता है प्राइमरी पर्पज, अगर इनका प्राइमरी पर्पज आता है, मैंने क्या बोला, अगर इन सभी का प्राइमरी पर्पज आता है तो उस केस में अगर यहां पर आर्टिकल द लगा होता, अगर प्राइमरी पर्पज आता एंड उस केस में आर्टिकल द लगा होता तो यहां ये आर्टिकल नहीं आता। मैं क्या कह रहा हूं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या होटल्स, इन सभी इंस्टीट्यूशंस का अगर प्राइमरी पर्पज के लिए सेंटेंस में यूज किया गया है तो ऐसे केस में इनके साथ आर्टिकल द नहीं आता। प्राइमरी पर्पज से आप क्या समझते हैं? मंदिर में जाते हैं हम लोग, पूजा के लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, चर्च में हम गॉड से प्रे करने जाते हैं, होटल्स में हम स्टे करने के लिए जाते हैं, एंड स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अगर हमारा प्राइमरी पर्पज फुलफिल हो रहा है तो वहां पे आर्टिकल द नहीं लगाते। लेकिन अगर किसी और तरीके से हम इन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जहां प्राइमरी पर्पज नहीं है, यानी कि प्राइमरी पर्पज नहीं है तो हो सकता है एड्रेस बताने के लिए, हो सकता है लोकेशन बताने के लिए, किसी और तरीके से डेफिनेट बताने के लिए, डेफिनेट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, तो ऐसे केस में हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, प्राइमरी पर्पज के लिए नहीं कर सकते। बस अब सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पॉट होल्स। मेरे घर से मंदिर तक का रास्ता जो है, सड़क है, वो पूरी गड्ढों से भरी हुई है। तो यहाँ पे मंदिर की क्या कोई प्राइमरी पर्पज की बात की गई है कि आप मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने या किसी चीज के लिए? नहीं, हम बता रहे हैं रास्ता कहां से कहां तक, मेरे घर से मंदिर तक का। तो अगर प्राइमरी पर्पज नहीं है तो उस मंदिर को हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि आप अपने घर से चले और सड़क आपको मंदिर तक लेकर जा रही है, तो आप डेफिनेट तरीके से बात कर पा रहे हैं ना कि कौन सी सड़क किस मंदिर तक जा रही है। डेफिनेट आप बता पा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। द रोड फ्रॉम माई हाउस टू द टेम्पल इज फुल ऑफ पॉट होल्स। मेरे घर से मंदिर तक का रास्ता जो है वो पूरा सड़क जो है वो पूरी गड्ढों से भरी हुई है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया है। जो साथी नए जुड़े हैं हमारे साथ उनको ये समझ में आया होगा। आई होप कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर इस चीज का बताया है। चलिए अगला सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए पढ़िए इसे। A rate of growing is different for different sectors, but the service sector always grows faster than agriculture. ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो अलग होती है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो हमेशा एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है, बढ़ता है। चलिए अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस आपके सामने है, टेक योर टाइम। A rate of growing is different for different sectors, but the service sector always grows faster than agriculture. हम करें, चलिए देखिए क्या कह रहा है। रेट, कई बार हो सकता है, कई बार हमें सेंटेंस पढ़ते हुए स्टार्टिंग में एरर पता चल जाती है, लेकिन हमें सेंटेंस फिर भी पूरा पढ़ना है, हमारे बहुत काम आएगी ये हैबिट। A rate of growing is different, एरर यहीं पे है, मैं बता देता हूँ, आगे का फिर भी पढ़ते हैं। For different sectors, but the service sector always grows faster than agriculture. ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? A rate of growing। A rate of growing लिखा हुआ है। आप मुझे एक चीज बताइए कि ये जो रेट है, जो ये दर है, क्या ये आपको बताई गई है फिक्स करके कि किस चीज की दर की बात कर रहे हैं हम? वृद्धि की दर। ये रेट क्या इस ग्रोइंग के लिए आई है?
ग्रोइंग एक आपका जेरन नाउन है, रेट भी एक नाउन है। आपका सेंटेंस जो है वो बन गया है रेट ऑफ ग्रोइंग, यानी नाउन ऑफ नाउन। तो जब भी हम नाउन ऑफ नाउन की बात करते हैं, हम चीजों को फिक्स करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए नाउन ऑफ नाउन की बात करते हैं। तो नाउन ऑफ नाउन की बात करेंगे, वहां पर हम उस पहले वाले नाउन को फिक्स कर रहे होते हैं कि वो बिलोंग करता है सेकंड नाउन को। तो इस सेंटेंस में जो है अ रेट ऑफ ग्रोइंग, यानी कि ये जो दर है वो किसकी दर है, वृद्धि की दर है। तो ये दर फिक्स हो गई है कि हम किस दर की बात करें, किस रेट की बात करें। तो जब भी इस तरीके से चीजें आपको डेफिनेट मिलेंगी, वहां पर आप इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह आप क्या सही लगाएंगे, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज सही रहेगा। ठीक है, यहां इस चीज में आपका इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज सही ना रहकर किस चीज का यूज सही रहेगा, द का यूज सही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आई होप आप सभी को क्लियर है। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको पढ़िए जल्दी से, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, टेक योर टाइम। करें बात। देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। जो परियोजना है उसको खत्म करने की एक नए सिरे से तत्परता है। परियोजना को खत्म करने की, पूरा करने की एक नए सिरे से तत्परता महसूस की जा रही है। देखिए, तत्परता आई है, आपने, आई होप आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली है, हम कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है, देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी, तो देखिए तत्परता जो है ये रिन्यूड है, यानी पुनर्जागृत एक तरह से तत्परता है, दोबारा आई है। एक बार पहले तत्परता होगी, अब दोबारा रिन्यू होके आई है। तो ये जो रिन्यूड है, इससे पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर सेंटेंस का हमें ये कहता है कि एक नई तत्परता आई है। इससे पहले एक आई होगी, अब एक और आई है। तो जब हम एक के सेंस में, वन के सेंस में बात करते हैं, तो वहां पर हम हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं। कौन से आर्टिकल्स यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ आया है आपके सेंस के लिए, सेंस को क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव है आपका रिन्यूड, लेकिन आर्टिकल कहाँ आएगा आपका, साउंड को देखते हुए आर की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। देयर इज अ रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर है, ये सेंटेंस समझ में आया है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। टेक योर टाइम, वीडियो पॉज करना चाहें पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। योर मोटिवेशनल स्पीच हैज हैड द ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन माय स्टूडेंट्स। आपकी जो मोटिवेशन की स्पीच थी उसका मेरे स्टूडेंट्स पर एक बहुत अच्छा, बहुत ट्रिमेंडस असर आया है। इसको आप कीजिए, सेंटेंस को पढ़ के अटेम्प्ट कीजिए। Your motivational speech has had the tremendous effect on my students. आपकी मोटिवेशनल स्पीच थी, उससे मेरे स्टूडेंट्स पर एक अच्छा असर, एक बहुत बड़ा असर आया है। देखिए, has had the tremendous effect on my students, ये लिखा हुआ है। तो देखिए, जो ये स्टूडेंट्स पर असर आया है, ये सिंगुलर सेंस का है कि एक मोटिवेशन की स्पीच मिली एंड उनके ऊपर एक बहुत अच्छा असर देखने को मिला, ऐसी ही बात है। तो देखिए, यहां पर किसी पर्टिकुलर इफेक्ट की बात नहीं की गई है। यहां पर ये जो डेफिनेट आर्टिकल लगाया है,
इससे किसी पर्टिकुलर इफेक्ट की बात नहीं की गई है कि स्टूडेंट्स पर उस चीज का इफेक्ट आया है या इस चीज का इफेक्ट आया है, बस बताया गया है कि स्टूडेंट्स पर एक बहुत अच्छा, बहुत विशाल असर देखने को मिला है, बहुत विशाल असर आया है। तो ये जो इफेक्ट है इसको आप इनडेफिनेट आर्टिकल से क्वालिफाई करेंगे। इससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल ना लगाते हुए इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि हम किसी तरह के असर की बात नहीं कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर असर देखने को मिला है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि एक अच्छा असर देखने को मिला है। चलिए, तो ये इफेक्ट जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल लेकर चलेगा, क्योंकि आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, सिंगुलर के सेंस में है, ये एक की बात कर रहा है कि एक अच्छा असर देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, टेक योर टाइम, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, अपना टाइम लीजिए आप। To improve your vocabulary, one thing that you should do is to read Times of India. ठीक है, अपनी वोकेबलरी सुधारने के लिए एक चीज जो आपको करनी चाहिए वो क्या है कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए। चलिए कीजिए इसे। हम बात करें, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है। टू इंप्रूव योर वोकेबलरी, वन थिंग दैट यू शुड डू इज टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? आपका एक न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? आपका एक न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर का नाम है यहां, ठीक। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं अखबारों के नामों को रिप्रेजेंट करने के लिए। द हिंदू, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डेली मेल, द दैनिक, जो भी आपके, द इकोनॉमिक टाइम्स, जो भी आपके अखबारों के नाम हैं उनके नाम से पहले आप क्या यूज करते हैं? आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पर तो वैसे भी टाइम्स ऑफ इंडिया है, नाउन ऑफ नाउन है, लेकिन उस चीज पर हम नहीं चलेंगे, हम सिर्फ न्यूज़पेपर्स के नेम की बात करेंगे। एंड आपको जहां न्यूज़पेपर्स का नाम मिलेगा वहां पे आपको क्या कर देना है? वहां पे आपको आर्टिकल द यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देना है, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया है। बहुत सी चीजें हैं जिनके साथ आप आर्टिकल द को यूज करते हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस का नाम हो, जैसे आपका रिवर्स का नाम हो, समुद्रों का नाम हो, किसी कैनाल का नाम हो, किसी महासागर का, ओशन का नाम हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम हो, ठीक। पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंजेस का नाम हो। माउंटेन पीक्स पर नहीं लगाते, जैसे माउंट एवरेस्ट है उसके साथ नहीं लगाएंगे, लेकिन माउंटेन रेंजेस के साथ जैसे हिमालयाज हैं उनके साथ लगाएंगे। अरावली एक एक्सेप्शन है वहां पर। चलिए, तो यहां पर हमने न्यूज़पेपर के नाम की बात की थी तो आर्टिकल लगा दिया है। बढ़ सकते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों ये रहा, इसको पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए। द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स फ्रॉम वन एंड टू अदर। द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स फ्रॉम वन एंड टू अदर। कीजिए इसकी कोशिश, अटेम्प्ट कीजिए इसे। कीजिए कीजिए। करें हम। देखिए, जो मैदान था, स्टेडियम था, वो दर्शकों से भरा था एक छोर से दूसरे छोर तक। मुझे ये बताओ, द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स, यहां तक कोई एरर नहीं है। ये कहता है फ्रॉम वन एंड टू अदर। क्या कहता है? फ्रॉम वन एंड टू अदर। तो मुझे ये बताओ, अगर एक स्टेडियम के दो ही तो छोर होंगे, अगर आप
लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो अगर एक एंड यहां पर है तो दूसरा एंड ऑटोमेटिकली यहां पर होगा। अगर आपका स्टेडियम गोल भरा हुआ है और आप इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से चलकर दूसरा एंड यहीं पर तो आएगा, बोलिए आएगा या नहीं आएगा? तो उसी चीज की बात कर रहे हैं। पहला एंड जो है अगर हमने एक छोर उसका फिक्स कर दिया है तो दूसरा छोर ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, यानी ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया, डेफिनेट बन गया कि एक छोर आपने पकड़ लिया और दूसरा छोर जो इकलौता बचा है वो आपका डेफिनेट हो गया। डेफिनेट हो गया तो वहां पर आर्टिकल द लगा दिया आपने। द स्टेडियम वाज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एक छोर से दूसरे छोर तक वो मैदान दर्शकों से भरा था। अदर से पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों। His mother hoped that Bunty would grow up to be the wise and famous man. ठीक है, उसकी माता ने उम्मीद की थी कि बंटी जब बड़ा होगा तो वो एक बुद्धिमान और प्रख्यात व्यक्ति बनेगा। His mother hoped that Bunty would grow up to be the wise and famous man. Please attempt the question. Take your time. वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने किया है अटेम्प्ट। His mother hoped that Bunty would grow up to be the wise and famous man. देखिए यहां क्या लिखा है आपका, द वाइज एंड फेमस मैन। ठीक है, अब मुझे ये बताइए क्या आप फिक्स करना चाह रहे हैं कि कौन सा वाइज और कौन सा फेमस मैन बनाना है उसको? नहीं, सिर्फ ये यही तो बात की गई कि वो बड़ा होकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा, वो बड़ा होकर एक प्रख्यात व्यक्ति बनेगा, वो बड़ा होकर एक बुद्धिमान और प्रख्यात व्यक्ति बनेगा। तो यहाँ पे वाइज और फेमस दोनों एक ही नाउन के लिए है। वो नाउन क्या है? आपका मैन है। मुझे ये बताइए क्या ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं? MAN है ना, क्या ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं? बिल्कुल है। क्या पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पर ये मिला था? नहीं मिला। तो ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर ये मैन हमसे इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप इसके लिए इनडेफिनेट आर्टिकल लेंगे। कौन सा आर्टिकल लेकर चलेंगे इसके लिए? क्योंकि ये आपके लिए डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, आपसे अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। इंट्रोड्यूस हुआ है तो यहां पर आप इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज करेंगे। साउंड पर डिपेंड करता है। वाइज की साउंड क्या है? वैसे शुरू होता है व वाइज, तो एन तो आएगा नहीं, एन नहीं आएगा, बचेगा एक ही ऑप्शन आपके पास, ए। His mother hoped that Bunty would grow up to be a wise and famous man. उसकी मां ने उम्मीद करी थी कि बंटी बड़ा होकर एक बुद्धिमान और प्रख्यात व्यक्ति बनेगा। ये इस सेंटेंस का मतलब है और इसमें द आर्टिकल हटाकर हमने ए लगाया है क्योंकि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार हमसे इंट्रोड्यूस होने आया है। चलिए, आशा करता हूं सेंटेंस क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए, द टास्क ऑफ राइटिंग अ ऑटोबायोग्राफी इज अ डिफिकल्ट वन। अपनी आत्मकथा लिखना, अपनी आत्मकथा लिखने का जो काम है वो एक मुश्किल काम है। चलिए, टेक योर टाइम, अटेम्प्ट कीजिए आप इसे। द टास्क ऑफ राइटिंग अ ऑटोबायोग्राफी इज अ डिफिकल्ट वन। आत्मकथा लिखने का कार्य जो है वो एक मुश्किल कार्य है। टिक टिक 1 2 3 4 5। आई होप आपने अटेम्प्ट किया है। वीडियो भी आपने पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी। देखिए यहां पर एक पॉइंट है। चलिए यहां का आर्टिकल पहले देखते हैं। क्या ये नाउन ऑफ नाउन बन गया है? ये जेरेंड बन रहा है, नाउन ऑफ नाउन है, तो यहां पर तो इसका डेफिनेट आर्टिकल का यूज सही है। ठीक है, यहां पे आप एक प्रोनाउन ले रहे हैं। ये प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइटिंग, और ये राइटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो मुश्किल काम है। तो ये वन जो प्रोनाउन है आपसे इंट्रोड्यूस पहली बार हुआ है, आपने यहां पर भी टिक कर दिया।
ठीक है, देखिए हम पढ़ते आए हैं कि हम आर्टिकल को सिर्फ नाउन के लिए यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल को कुछ सर्टेन केसेस में, बहुत कम रेयर केसेस में ही प्रोनाउन के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि देखिए नाउन के लिए आर्टिकल आया और नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन ने, तो कुछ तो प्रॉपर्टीज नाउन की प्रोनाउन लेता ही है ना, तो ले ली उसने प्रॉपर्टी। अब तीसरी जगह है हमारी ऑटोबायोग्राफी। देखिए आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कैसे लिखा जाता है, वहां पे ऑटोबायोग्राफी एक नाउन है, ठीक है, आत्मकथा और सिंगुलर है, क्योंकि एक आत्मकथा की बात कर रहे हैं हम, एक आत्मकथा की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है एंड पहली बार आपसे इंट्रोड्यूस भी हुआ है ऑटोबायोग्राफी, तो आर्टिकल तो आएगा इनडेफिनिट, ए या एन, ठीक है, लेकिन साउंड पर डिपेंड करेगा। ऑटोबायोग्राफी को आप लिखोगे कैसे, उसकी साउंड कैसे बोली जाएगी, ओ से बोली जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी ए और एन में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश के बाउल्स मत देखना, हिंदी के स्वर की साउंड देखना, ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, इन 10 साउंड्स पर आप चलोगे और आपको नाउन मिलेगा इन 10 साउंड्स पर, तो आप एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ आर्टिकल ए ना होकर आर्टिकल एन का यूज बनेगा, यहां पर आर्टिकल ए ना होकर आर्टिकल एन का यूज बनेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड दैट हैड बीन वेरी वेलकम। वह इकलौती बच्ची थी जिसका बहुत स्वागत था, जिसका बहुत स्वागत किया गया था, ठीक है। हो सकता है इससे पहले की बच्चियों का स्वागत नहीं हुआ हो, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए आप अटेम्प्ट कीजिए, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड दैट हैड बीन वेरी वेलकम। वह इकलौती बच्ची थी जो बहुत ही, जिसका बहुत स्वागत हुआ था, जिसका स्वागत हुआ था। हम अटेम्प्ट करें। देखिए यहाँ पे है आपका ओनली चाइल्ड, होता क्या है, ओनली, सेम, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो फिक्स करते हैं चीज़ों को। इनके साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि आप डेफिनेट बना देते हैं। ओनली यानी इकलौती, दूसरी कोई नहीं। सेम यानी वही, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को डेफिनेट बना देते हैं। डेफिनेट बनाते हैं इसलिए आर्टिकल भी आपका डेफिनेट आता है। शी वॉज द ओनली चाइल्ड दैट हैड बीन वेरी वेलकम। वह इकलौती ऐसी बच्ची थी जिसको वेलकम किया गया था। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड हम आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट कीजिए। Since they were all dressed up, she assumed they were going to the church together. क्योंकि वो सब तैयार हो गए थे, सभी लोगों ने कपड़े पहन लिए थे, तैयार हो गए थे, उसने अज्यूम किया, उसने सोचा कि वो चर्च में एक साथ जा रहे हैं। मुझे ये बताइए चर्च में क्यों जाएंगे? टू प्रे टू गॉड, राइट। तो ये प्राइमरी पर्पज है चर्च में जाने का। चर्च वर्ड का इस्तेमाल किसी और सेंस में नहीं किया, एड्रेस बताने के लिए नहीं किया, या लोकेशन देने के लिए नहीं किया, या ऐसे भी नहीं बोला कि द चर्च ऑफ बिशप या चर्च ऑफ ये, द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऐसा कुछ नहीं बोला। सिंपल सी बात की है कि क्योंकि उन सभी ड्रेसअप हो गए थे, इसलिए उसने अज्यूम किया कि वो सभी लोग चर्च में एक साथ जा रहे हैं। तो ये जो चर्च में जाना है ये प्राइमरी पर्पज के अंदर ही आएगा। जैसे आई गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, सो यहाँ पर प्राइमरी पर्पज है इसलिए द नहीं आएगा। आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह मंदिर जाता हूँ, मेरा पर्पज होगा, क्या पर्पज होगा? पूजा करना मेरा पर्पज होगा। चर्च में भी प्रे करना आपका पर्पज होगा। इसलिए आप प्राइमरी पर्पज को देखते हुए चर्च का यहाँ पे कैसा पर्पज मिल रहा है आपको? आपको चर्च का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य देखने को मिल रहा है। सिंस दे वर ऑल ड्रेस्ड अप, शी अज्यूम्ड दे वर गोइंग टू चर्च टुगेदर। यहाँ आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। 61 इट वॉज लाइक रीडिंग अ ओपन बुक। यह ऐसा था जैसे कि एक खुली किताब पढ़ना। इट वॉज लाइक रीडिंग अ ओपन बुक। चलिए आप अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपके आंसर की वेट करता हूं। बहुत सिंपल है, छोटा सा सेंटेंस है। कभी कभार लगता है एसएससी को इतने ही आसान चीजें पूछनी होती है तो वो पेपर ही क्यों लेता है, मैथ्स को ऊपर नीचे कर देता है, इंग्लिश की ग्रामर को भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनाए तो अच्छा लगे, मेहनती स्टूडेंट्स पास हो। इट वॉज लाइक रीडिंग अ ओपन बुक। बुक आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो आपसे पहली बार इंट्रोड्यूस भी हुआ है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ है आपका, तो वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे ए या एन, तो ए यहां पर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक को क्वालिफाई करता हुआ ये जो एडजेक्टिव है, बुक को क्वालिफाई करता हुआ ये जो एडजेक्टिव है, ये कैसा है, ओ की साउंड दे रहा है, ऐसा ही है ना, ओ की साउंड दे रहा है। अगर ये ओ की साउंड दे रहा है तो यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ एन होगा, क्योंकि हमने वही बात की थी कि हिंदी के 10 स्वर देख लेना और उनकी साउंड पे आप एन यूज करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़े। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, इसको पढ़िए। दिस टाउन हैज एन एंशिएंट टेम्पल एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल, सो मैनी टूरिस्ट्स कम हियर। इस कस्बे में एक प्राचीन मंदिर है और एक सुंदर झरना है पानी का, इस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, टेक योर टाइम दोस्तों, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए इसे। आई होप आपने कर लिया है, आपको समझ में आ गया है। बढ़े, देखिए दिस टाउन हैज एन एंशिएंट टेम्पल, एक पार्ट तो ये है आपका। टेम्पल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर से वही बात कर रहा हूं, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होना चाहिए, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो भी रखा है। एन साउंड किसकी देखेगा, एडजेक्टिव की देखेगा, क्योंकि इस नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। ए एंशिएंट, ए की साउंड है, इसलिए यहां पर एन आर्टिकल बिल्कुल सही है। कोई कॉन्सोनेंट साउंड होती तो वहां पे हम ए लगाते। आगे कहता है एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल, ये जो वाटरफॉल है, झरना है, ये भी तो आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बोलिए है या नहीं है, ये झरना भी आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पहली बार यूज हुआ है, ये भी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको भी इंडेफिनिट आर्टिकल चाहिए। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए या एन। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से यहाँ पर एन ना आकर ए आएगा। दिस टाउन हैज एन एंशिएंट टेम्पल एंड अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, सो मैनी टूरिस्ट्स कम हियर। सिंपल है, समझ में आया है आई होप। आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, He had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday. उसने मुझे पहले से एक संदेश भेज दिया था कि उसका अराइवल जो है, उसका आगमन जो है कब का स्केड्यूल्ड है, वो थर्सडे यानी गुरुवार का उसका आगमन स्केड्यूल्ड है। चलिए टाइम लेकर इसको अटेम्प्ट कीजिए आप। He had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday. कर लिया, हम करें। देखिए उसने मुझे क्या भेज दिया था, एक मैसेज भेजा था। ये जो मैसेज है वही बात है, सेम, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसने संदेश एक ही भेजा होगा कि मैं थर्सडे को आ रहा हूं, उसने मुझे एक संदेश भेजा कि मैं थर्सडे को आ रहा हूं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस वजह से इनडेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए, और यहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगा देंगे। He had already sent me a message that his arrival was scheduled for Thursday. ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को ड गामा। ठीक है, भारत में आने वाला पहला यूरोपियन जो नाविक था वो कौन था? वास्को डी गामा था। यूरोपीय नाविक कौन था हमारे पहला यहां इंडिया में आने वाला? वास्को डी गामा था। कीजिए, सिंपल है, बहुत बार पूछा जाता है। आई होप किया है आपने। देखिए क्या है यहां पर? फर्स्ट यूरोपियन सेलर। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन सेलर। सेलर एक नाउन है, उस नाउन को क्वालिफाई किया है यूरोपियन ने, लेकिन यूरोपियन और सेलर मिलकर एक नाउन फ्रेज भी बना सकते हैं कि भाई सेलर यूरोप का था। एंड एक वर्ड है यहां पर आपका फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट जो है एक आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में ये ऑर्डिनल नंबर होता है। क्या होता है ये? ऑर्डिनल नंबर होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 50th, लास्ट, ये सब आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि आप सोच के देखिए, लॉजिक समझिए। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया, मेरा दोस्त मेरी क्लास में लास्ट आया। ठीक है, तो क्या मैंने ऊपर से टॉप किया, मेरे दोस्त ने नीचे से टॉप किया? क्या आपको लग रहा है कि ये जो सबसे पहले आने वाली चीज है फर्स्ट, ये एक सुपरलेटिव की सेंस दे रहा है? क्या आपको लग रहा है जो सबसे लास्ट में आया, आखिर में आया, वो भी एक सुपरलेटिव की सेंस दे रहा है? तो ये जो ऑर्डिनल नंबर है ये सुपरलेटिव से ही निकल के बने हैं। ठीक है, इस वजह से यहां पे आप ऑर्डिनल नंबर के साथ फर्स्ट है, उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला यूरोपीय नाविक था वास्को डी गामा, द फर्स्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले और आखिरी सेंटेंस की तरफ। वो सेंटेंस हमसे क्या कहता है, पढ़िए। वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। जो वैरायटी है, जो चीजें चेंज होता है, बदलती रहती हैं चीजें, या अलग अलग जो वैरायटीज होती हैं, वो जीवन का क्या है? मसाला है। ठीक है, जीवन का क्या है? मसाला, मैगी मसाला। कीजिए इसे, वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। सिंपल है। एक ये एक्चुअली प्रोवर्ब है, कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बोली जाती है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या है? आपकी लाइफ एक नाउन है, उस नाउन को बिलोंग क्या कर रहा है? ये स्पाइस कर रहा है, बीच में ऑफ से कनेक्टेड है। तो ये यहां पर ये पहला नाउन आया है दूसरे नाउन के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है? पहला नाउन फिक्स किया जाता है और यहां पर तो ये स्टेटमेंट एज इट इज यूज की जाती आई है। ठीक है, सो यहां पे जो ये एज इट इज यूज होती है वैसे समझिए, चाहे स्पाइस ऑफ लाइफ नाउन ऑफ नाउन से समझिए, एक आपको डेफिनेट आर्टिकल की जरूरत है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए ये थे दोस्तों आपके आज के सारे सेंटेंसेस। हाँ, लास्ट ही था। आशा करता हूं कि मेरे प्रयास से आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, आप अपनी तैयारी की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो आप प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस यहां से लगा पा रहे हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आप फिर भी कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं। मेरी कोशिश आपके लिए जारी रहेगी समय समय पर, और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है। नए स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को, स्कॉलर स्टडी सेंटर के चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका पर्टिकुलर किसी सेंटेंस को लेकर या उस रेलिवेंट चैप्टर को लेकर कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा एंड मैं आपका डाउट पर वीडियो बनाकर, वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से भी क्लियर करना चाहूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।